जिंदगी को अंधेरे से रोशनी की मिसाल देता है अध्यापक। लेकिन उसी अध्यापक की अगर बताइए, अगर वही छात्र ले ले तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि 12वीं के छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया। जो शिक्षक उन्हें पढ़ाता था उनको कैसे आखिर मौत के घाट उतारा, ये हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए। छतरपुर के ओरछा रोड थाने के धमोरा शासकीय स्कूल के प्राचार्य सुरेंद्र सक्सेना की हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसी स्कूल के 12वीं के 2 छात्रों ने उन्हें गोली मारी और मौके पर ही प्राचार्य ने दम तोड़ दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोपहर का वक्त था जब सुरेंद्र सक्सेना बाथरूम गए थे। उसी दौरान दोनों छात्रों ने उन्हें गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी छात्र दिख रहे हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे की तलाश जारी है। छात्रों के द्वारा आचार्य को गोली मारी और हमारी टीम और फॉरेंसिक की टीम सभी यहाँ पर तुरंत उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों के जो संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी छात्रों को कई बार प्राचार्य ने इनकी गलत हरकतों की वजह से समझाया था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार दोनों आरोपी छात्रों ने मौका पाते ही प्राचार्य को गोली मार दी। दोनों आरोपी की उम्र 16 साल बताई जा रही है। घटना के बाद ये दोनों प्राचार्य की स्कूटी लेकर फरार हो गए थे, जिनमें से एक को नौगांव थाना पुलिस ने महोबा से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे ओरछा रोड थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड को लेकर छात्र, शिक्षक और विभाग में हड़कंप मचा है। अभी घटना ये घटित हुई है कि किसी लड़के से छात्रों ने प्राचार्य श्री एस.के. सक्सेना को गोली मार दी है और उसकी जो विस्तृत जानकारी हो मैं अभी हाल में शिक्षकों से ले रहा हूँ। छात्र ने मारी? हाँ, ये जानकारी ये मिली है कि सदम यादव करके कोई लड़का है, उसके द्वारा ये गोली मारी गई है। साक्षरता अभियान की सर्वे में गया हुआ था जी। तो जब मैं वापस वहाँ से आ रहा था, रास्ते में बच्चे विद्यार्थियों को घर लौट रहे थे तो किसी ने बताया बच्चों की छुट्टी हो गई। तो बच्चों से पूछा हमने, छुट्टी क्यों हुई भैया? बोले साहब को किसी ने गोली मार दी। हमने किसने? बोले ये नहीं पता। तो हमने तुरंत फोन लगाया एक टीचर को, हमने ये 100 नंबर लगाया कि नहीं लगाया? बोले हमने लगा दिया, आप भी लगाइए। तो हमने तुरंत 100 नंबर वहीं रास्ते से लगाना शुरू किया और तुरंत 108 नंबर लगाया। तो सूचना मिली कि पुलिस आ रही है आपके यहाँ। घटना की वजह क्या है? वजह क्या है? साहब का किसी से कोई विवाद नहीं था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्यों महाराज जी तो भगवान जाने। गोली की आवाज से स्कूल ही नहीं दहला, व्यवस्था दहल गई। पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक और छात्रों के बीच का रिश्ता दहल उठा। मामले की जांच जारी है, लेकिन जरूरत उस जागरूकता की है जिससे गुरु शिष्य के बीच अनुशासन की डोर न कटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आखिर लैंड जिहाद का मकड़जाल कैसे समय फल रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि एमपी के सीहोर की एक ऐसी घटना जो वाकई में परेशान करने लगे कि आखिर स्कूल में लैंड जिहाद का खेल ये चल कैसे रहा है। और यही नहीं, जैसे ही पता चला, हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। उनका यह कहना कि आखिर स्कूल के अंदर लगातार इस तरह की हलचल पर आखिर किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी से महज 40 किलोमीटर दूर है सीहोर, जहां शिक्षा के मंदिर लैंड जिहाद का शिकार हो रहे हैं। स्कूलों में असामाजिक तत्वों के जमघंट से छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। आरोप है कि स्कूल परिसर में मजार की आड़ में लैंड जिहाद फल फूल रहा है। सीहोर के उत्कृष्ट विद्यालय में अचानक मजारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल आज यहां पर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यहां पर मजारों की आड़ में लैंड जिहाद किया जा रहा है। हालांकि अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर जो जानकारों का कहना है या हिंदूवादी संगठन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना है कि पहले यहां पर सिर्फ एक मजार का स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन अब 9 से ज्यादा मजार यहाँ हो चुकी हैं। एक मजार ये है, आप देख सकते हैं। दूसरी मजार ये है, यहाँ पर की चादर भी चढ़ाई गई है। इसके अलावा तीसरी मजार आप ये देख सकते हैं। चौथी मजार मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 5वीं मजार ये है। इस तरह से कुल 9 मजारें यहाँ पर बनी हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले ही मजारों के बारे में प्रशासन को बताया गया। वहीं हिंदू संगठनों को जैसे ही जानकारी मिली तो विरोध की शुरुआत हुई।
वर्तमान में सर किसी भी प्रकार का कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। मैंने तो इसको जब से देखा तब से इतनी ही मजा आ रही है और जो स्थिति है वही स्थिति मैंने देखी है सर। मेरे कार्यकाल में कोई भी जीर्णोद्वार या निर्माण कार्य नहीं किया गया है। सारे तो यहाँ पर एक के बाद एक नई निर्माण की जा रही है। डीओ का कहना है कि सिर्फ यहाँ पर एक मजारे हैं, लेकिन लगभग यहाँ पे 17 से 18 मजारे यहाँ पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंड जिहाद और लव जिहाद का भी बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर पीछे एक छात्रावास हॉस्टल है, तो कई हमारे बहनें यहाँ पर असुरक्षित महसूस करती है शाम के समय निकलने की, क्योंकि 6 से 7 इन लोगों का आने का समय है। देखिए, ये गुरुकुल का स्थान है। हमें जानकारी मिली है, हमें बच्चों ने बताया है कि यहाँ पे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, यहाँ पे लैंड जिहाद हो रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं शिक्षा के समय में चादर चढ़ाने, भूत भगाने के नाम पे विधर्मियों द्वारा यहाँ लैंड जिहाद करा जा रहा है। फिर वो लोग आते हैं, यहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चियों ने बताया कि वो लोग आके बच्चियों को परेशान करते हैं। हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से। स्कूल प्रशासन ने भी आवेदन दिया कि इन मजारों को हटाना चाहिए। जाहिर है मजारों की वजह से स्कूल का माहौल प्रभावित हो रहा है। बच्चों और शिक्षकों को परेशानी होती है। समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। सवाल ये कि जब समस्या इतने लंबे समय से है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या मजारों के मकड़जाल को अनदेखा किया गया और शिक्षा के मंदिर में मजार का भला क्या काम? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के दरभंगा में एक बार फिर धार्मिक यात्रा पर पथराव। राम विवाह के जुलूस को लेकर 2 समुदायों में झड़प। मस्जिद के पास से जुलूस पर पथराव किया गया। पथराव में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के रायबरेली में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान वहां पर देखी जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में मलकपेट मेट्रो स्टेशन के पास आग लगी। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला इलाके में फटा एलपीजी सिलेंडर। 6 लोग वहां पर बुरी तरह से झुलस गए। घायलों में 3 महिलाएं और 1 नाबालिग शामिल है। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दिल्ली के रोहिणी में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। पीवीसी पाइप पर आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एमपी के छतरपुर में 12वीं की छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी छात्र ने बाथरूम में जाकर प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना के सिर में गोली मारी। आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस अब जुटी है। महोबा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक घटना में 2 छात्र आरोपी हैं। मामले की जांच अभी जारी है। अभिनेता अल्लू अर्जुन पर दर्ज हुई एफआईआर। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक्टर के आने से मची थी भगदड़। महिला की मौत हो गई थी। मृतका के पति ने दर्ज कराया केस।